अस्सलाम वालेकुम। इनाया किचन से खुश आमदीद माई यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी अफ्तार के लिए बेहद लजीज और मज़ेदार चना दाल और गोश्त किस तरह हम बेहतरीन टेस्टी ढाबा स्टाइल दाल घर पर बना सकते हैं। उसके लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी। उसके लिए मैंने लिए है प्याज 3 अदद छोटे साइज़ के, और उसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला 1 चम्मच। उसको हमने कर लेना है अच्छे से ब्राउन और ग्राइंड कर लेना है प्याज को। तो अब हम लेंगे यहाँ पर आधा किलो चिकन, अच्छी तरह धो लेंगे और छन्नी में खुश कर लेंगे। जिस ऑयल में हमने प्याज ब्राउन किया था उसी में हम चिकन को ब्राउन कर लेंगे। कलर चेंज होने के बाद हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। हल्दी मैंने डाला है 1 टीस्पून। अब इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च। लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून यानी कि 3 टीस्पून ऐड किए हैं, क्योंकि ये थोड़ी कम स्पाइसी है इसलिए मैंने 3 चम्मच डाले हैं। खुश्क धनिया 2 टीस्पून। अब इसमें डालेंगे हम नमक। नमक हस्बे ज़ायका, जितना आप सालन के हिसाब से डालें। पहले मैंने आधा चम्मच डाला है, एंड में चेक करेंगे कम लगेगा तो फिर और ऐड कर लेंगे। अब हमने इनको कर लेना है अच्छे से मिक्स। आंच हल्की रखेंगे ताकि लाल मिर्च जल न जाए। मसाले की अच्छे से भुनाई होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो फिर जल जाता है और जले हुए की स्मेल आती है। मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। टमाटर मैं डालती हूँ हमेशा उसकी तह लगा के, और इसकी हल्की आंच पर ढक्कन बंद करके टमाटर सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देती हूँ। चम्मच इसमें नहीं लगाते। तमाम टमाटर डालने के बाद तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। ढक्कन दे दिया है। अब हमने हल्की आंच पर देख सकते हैं आप, टमाटर बहुत ही मज़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम नरम। अच्छे से हमने इसकी चिकन की कर लेनी है भुनाई और इसको पका लेना है। इसके साथ साथ आपने दाल उबालनी नहीं भूलनी। साथ में दाल प्रेशर कुकर में मैंने रख दी है, वो भी उबालने छोड़ देंगे। तो अब भुनाई करने के बाद जो हमने सबसे पहले प्याज ब्राउन किया था वो डालेंगे और भुनाई कर लेंगे। दाल भी अच्छे से हमारी उबल चुकी है। अब देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नरम लग रही होगी, लेकिन ये जब हम मसाले में डालेंगे तो ये एकदम परफेक्ट हो जाएगी। हमने उबालना इसको बहुत ज़्यादा नरम है। अब हम इसको निकालते जाएंगे और साथ ही में चिकन वाले यानी कि कौरमे में हम इसमें डालते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और मुनफरिद तरीके से ये दाल गोश्त बना है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक देना भी मत भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है अफ्तारी के टाइम में। आजकल सब्ज़ियाँ इतनी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए चिकन में कुछ भी ऐड करें और बनाएं जनाब बेहतरीन सालन। सबका दिल जीतने वाला गोश्त दाल बिल्कुल तैयार है। एंड में डालेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। साथ में गार्निशिंग करें जनाब लेमन की या करें अदरक की। बहुत ही मज़ेदार सा दाल गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म पेश करेंगे। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और आसान रेसिपी के साथ। इनाया की किचन से दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।